नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भालकी टाउन पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी का ट्रैक्टर, 25,000 नकद राशि किए गए जब्त। बीदर एसपी चन्नबसवन्ना लंगोटी ने टीम की प्रशंसा। कर्नाटक सरकार ने बीजेपी शासन में हुई पीएसआई भर्ती की जांच के लिए बनाया 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग, 3 महीने में देगा रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 26 हुई, सर्च ऑपरेशन जारी। यवतमाल में बारिश से गंभीर जल जमाव। दिल्ली में यमुना फिर से खतरे के निशाने पर, डूब गए घर, राहत शिविर में लोगों ने ली शरण। हमारे घरों को घेरा तो संसद में नहीं घुस पाओगे, शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी और अभिषेक बनर्जी को दी खुली चुनौती। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती, कस्टम विभाग ने 10 करोड़ से ज्यादा बरामद किए। अब समाचार विस्तार से। भालकी टाउन पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी का ट्रैक्टर, अपेयर्स और 25,000 नकद राशि चोरों से जब्त की गई। भालकी टाउन पुलिस स्टेशन में मीडिया से संवाद करते हुए बीदर एसपी चन्नबसवन्ना लंगोटी, एएसपी पृथ्वी शंकर, इनके मार्गदर्शन में करीब 8,50,000 मूल्य की एक ट्रैक्टर, एक अपेयर्स और 25,000 रूपये नकद बरामद किए गए। गुरन्ना हिब्बाल सीपीआई की नेतृत्व में पीएसआई विश्वराध्या, क्राइम कांस्टेबल उमाकांत दाना, नागन्ना और अन्य पुलिस कर्मचारी मिलकर चोरों को पकड़ा और गाड़ी सहित नगद रुपए बरामद किए। इस अवसर पर एसपी क्राइम पुलिस टीम को बधाई दी गई। भालकी से केपी न्यूज के संवाददाता सैम्यूल की रिपोर्ट। ಒಟ್ಟು ನಗದು ಹಣ 2,75,000 ಮತ್ತು ಈ ವಾಹನಗಳ ಎಲ್ಲ ಬೆಲೆಯನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮಾಡಲಾಗಿ 8,75,000 ಮೌಲ್ಯದ ಕಳವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಸರ್, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಭಾಗಿಯಾದರೆ ಇನ್ನು ತನಿಖೆ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನೇ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈಗ ಸದ್ಯದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ। कर्नाटक सरकार ने पुलिस उप निरीक्षक पीएसआई भर्ती घोटाले की जांच के लिए 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। इस मामले की जांच कर्नाटक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज बी वीरप्पा की निगरानी में होगी। सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 3 महीने का समय दिया है। कांग्रेस ने 545 पीएसआई की भर्ती में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार को लेकर भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कांग्रेस के पास यह मुद्दा एक मजबूत हथियार था। परीक्षा परिणामों में हेराफेरी के आरोप के बाद तत्कालीन सरकार ने आपराधिक जांच विभाग सीआईडी को इस मुद्दे की जांच के आदेश दिए थे। जांच के दौरान उन्होंने पुलिस भर्ती सेल के कई अधिकारियों को गिरफ्तार किया था, जिसमें तत्कालीन प्रमुख अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अमृत पॉल भी शामिल थे। सरकार ने इसके बाद परीक्षा के परिणाम भी रद्द करने के साथ दोबारा परीक्षा कराने का फैसला किया था, जो कि आज तक नहीं हुआ। जहीराबाद में लगातार बारिश के कारण शहर के निचले इलाकों, खासकर नई बस्तियों और नए उद्यमों में काफी पानी जमा हो गया है। पानी जमा होने के कारण वहां रहने वाले वासियों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज जिला कलेक्टर डॉक्टर शरद ने जहीराबाद पहुंचकर जायजा लिया। इंद्रप्रस्थ कॉलोनी, गाड़ी, हरिजनवाड़ा से सटे वसंत विहार कॉलोनी में अनधिकृत कब्जे द्वारा बनाई गई दीवारों को ध्वस्त कर दिया गया और जल निकासी के लिए सड़कों को पक्का किया गया। इस अवसर पर जहीराबाद विधानसभा के सदस्य मानिक राव, अतिरिक्त कलेक्टर चंद्रशेखर, आरडीओ जहीराबाद वेंका रेड्डी, नगर आयुक्त जी मल्ला रेड्डी, बीआरएस पार्टी जहीराबाद टाउन के अध्यक्ष सैयद मोहिनुद्दीन और अन्य उपस्थित रहे। कैमरामैन नेमतुल्लाह के साथ जहीराबाद से रिजवान की रिपोर्ट। शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे नेता और राज्यसभा सांसद संजय रावत ने मणिपुर में हो रही हिंसा पर बीजेपी को घेरा है। रावत ने कहा, मणिपुर में जो हो रहा है उसे पूरा विश्व देख रहा है। मणिपुर की हालत कश्मीर से भी ज्यादा खराब है। शिवसेना यूबीटी नेता ने कहा, ममता दीदी ने कहा है कि देश की राजनीति को महिलाएं बदल देंगी। मुझे विश्वास है कि ऐसा होगा। मणिपुर और देश की महिलाओं ने निर्णय लिया है कि ये सरकार बदलनी चाहिए। बीजेपी पर हमला बोलते हुए रावत ने कहा, मणिपुर की घटना से कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है, इसलिए बीजेपी चुप है। उन्होंने राष्ट्रपति की ओर से बयान न आने पर भी सवाल किया और कहा, महिला राष्ट्रपति होने के बावजूद मणिपुर में महिलाओं की नग्न परेड हो जाती है, लेकिन उनके तरफ से कोई कार्यवाही नहीं की गई और न ही कोई बयान आया है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के
इरशालवाड़ी गांव में खोज और बचाव अभियान शनिवार को तीसरे दिन भी जारी है। यहां भारी भूस्खलन की वजह से मरने वालों की संख्या शनिवार को 26 तक पहुंच गई, जबकि 82 ग्रामीणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और उनके लिए खोज एवं बचाव अभियान जारी है। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। मुंबई से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित खालापुर तहसील के अंतर्गत एक पहाड़ी ढलान पर स्थित आदिवासी गांव में बुधवार रात को भूस्खलन हुआ था। वहीं महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के यवतमाल में लगातार बारिश के कारण गंभीर जलजमाव हो गया। क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण यवतमाल में घर और सड़कें पानी में डूब गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को अभिषेक बनर्जी पर पलटवार करते हुए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उन्होंने भाजपा नेताओं के घरों तक घेराव किया तो राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी के सांसदों को संसद में घुसने नहीं देंगे। अधिकारी ने कहा, अंडा चावल फेस्टिवल में सत्तारूढ़ पार्टी का घमंड नजर आया। वे कह रहे हैं कि 5 अगस्त को भाजपा नेताओं के घरों पर घेराव करेंगे। सुनो अभिषेक, मैं तुम्हारे खिलाफ एफआईआर की कॉपी लेकर अदालत में जा रहा हूं। इस कार्यक्रम में लोगों के मौलिक अधिकारों पर हमला हुआ। उन्होंने आगे कहा, कोई अपने घर में कब आता है या और कब जाता है यह उसका संवैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त मौलिक अधिकार है। अगर तृणमूल किसी भाजपा नेता के घर का घेराव करती है तो हम तृणमूल सांसदों को संसद में प्रवेश नहीं करने देंगे। यहाँ तक कि बंगाल की मुख्यमंत्री भी यह नहीं कह सकती कि बीजेपी नेताओं के घर का घेराव किया जाना चाहिए। इतनी सरकारें आई लेकिन किसी ने ऐसा कुछ नहीं किया। सीपीएम ने 34 वर्षों तक राजनीतिक जुलूसों पर हमले और बमबारी की, लेकिन टीएमसी घरों पर हमले की अपील करती है।
देश की राजधानी दिल्ली को बाढ़ से राहत मिलती नजर आ रही है। कुछ दिनों की राहत मिलने के बाद एक बार फिर यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है। ओल्ड रेलवे ब्रिज पर यमुना नदी का जलस्तर शुक्रवार रात 10 बजे यहां 205.48 मीटर दर्ज किया गया। वहीं शाम 6 बजे को इसका जलस्तर 205.34 मीटर दर्ज किया गया। ऐसे में अपने घरों को लौट रहे लोग फिर से शिविर में जाने को मजबूर हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित लोग सिग्नेचर ब्रिज के पास राहत शिविर में शरण ले रहे हैं। हालांकि बाद में इसमें कमी नजर आई। आज सुबह 8 बजे ओल्ड रेलवे ब्रिज पर खतरे का स्तर 205.33 मीटर दर्ज किया गया। सिग्नेचर ब्रिज के पास राहत शिविर में रहने वालों को एक व्यक्ति लक्ष्मण दास ने कहा कि हम सिग्नेचर ब्रिज के पास एक शिविर में रहते हैं। हम दिल्ली सरकार से हमें रहने के लिए जगह देने का अनुरोध करते हैं। जब भी क्षेत्र में बाढ़ आती है तो हमें स्थानांतरित होना पड़ता है। बाढ़ का पानी घरों में घुस गया है। लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। वाराणसी के राजघाट स्थित सर्वसेवा संघ भवन की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने के बाद शनिवार को प्रशासनिक कार्यवाही शुरू हो गई। भवन को खाली करने के लिए एडीएम सिटी के साथ कई थानों का फोर्स राजघाट पहुंच गया। भारी पुलिस बल के साथ नगर निगम की गाड़ियां भी पहुंची। प्रशासनिक अधिकारियों ने भवन में रहने वालों को परिसर खाली करने और बाहर आने की चेतावनी दी। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने प्रशासन का विरोध शुरू कर दिया। गेट पर धरना प्रदर्शन करते हुए आक्रोश जताया। तुरंत पुलिस के द्वारा धरना दे रहे लोगों को गिरफ्तार कर थाने पर बिठा दिया गया। दूसरी ओर लोग मकानों से अपना सामान बाहर निकाल रहे हैं। वहीं तमाम विरोध के बावजूद पुलिस प्रशासन मौके पर डटा हुआ है। वाराणसी में जेपी और गांधी समेत कई महापुरुषों की विरासत पर आज बुलडोजर चलेगा। जेपी और विनोबा से जुड़ा भवन अब इतिहास बन जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस ऋषिकेश राय और जस्टिस पंकज मित्तल की ओर से संघ की याचिका खारिज करने के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। सभी भवन स्वामियों को अविलंब कीमती सामान बाहर निकालने की चेतावनी दी गई है। पुलिस और प्रशासन की टीम देखकर संघ कार्यकर्ता गेट पर बैठकर धरना दे रहे हैं और पुलिस को अंदर जाने से रोकने लगे हैं। इस दौरान कार्यकर्ताओं की पुलिस से नोकझोंक भी हुई। उनका कहना था कि बुलडोजर के आगे ले जाएंगे, लेकिन गांधी और जेपी की विरासत गिरने नहीं देंगे। ध्वस्तीकरण की जानकारी के बाद कई दलों के राजनेता भी सर्वसेवा संघ भवन की ओर रवाना हो गए। वाराणसी से केपी न्यूज के लिए मोहम्मद अहमद की रिपोर्ट। टीएमसी नेता और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कोलकाता पुलिस ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज की है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ रविंद्र सरोवर पुलिस स्टेशन में ऑनलाइन पुलिस शिकायत दर्ज कराई गई है। इस शिकायत में कहा गया है कि शुक्रवार 21 जुलाई को उन्होंने टीएमसी कार्यकर्ताओं और आम लोगों को बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के खिलाफ हिंसा भड़काने के लिए उकसाया था। शिकायत में कहा गया है कि बनर्जी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के आवास को घेरने के लिए भड़काऊ भाषण दिया। बनर्जी के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत की एक कॉपी ज्वाइंट कमिश्नर और कोलकाता पुलिस कमिश्नर को भी भेजी गई है। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने शुक्रवार को अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को लेकर एक आदेश जारी किया था। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी की अब तक की सबसे बड़ी खेप बरामद की गई है। एयरपोर्ट से 10 करोड़ से ज्यादा कीमत के विदेशी नोट जब्त किए गए हैं। बताया जा रहा है कि नोटों की ये खेप 21 जुलाई को टर्मिनल 3 पर कस्टम विभाग ने बरामद की। विदेशी करेंसी के साथ ही 3 तजाकिस्तानी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों इस्तांबुल जा रहे थे। एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर जब 3 तजाकिस्तानी नागरिकों के बैग की तलाशी ली गई, तब उनके पास 7,20,000 अमेरिकी डॉलर और 4,66,200 यूरो बरामद हुए। ये करेंसी भारतीय रुपए में 10 करोड़ रुपए के बराबर है। कस्टम विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों में एक नाबालिग है। उन्होंने बताया कि विदेशी मुद्रा सामान में रखे जूतों के अंदर छिपाई गई थी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
AP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। ईडी ने छत्तीसगढ़ की IAS अफसर रानू साहू को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का नया मामला भी दर्ज किया है। कल ईडी ने रानू साहू समेत छत्तीसगढ़ में कई कारोबारियों और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष के यहां छापेमारी की थी। इस दौरान रानू साहू के घर तीसरी बार रेड हुई थी। इससे पहले उनके यहां कोयला खनन में लेवी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग में रेड हो चुकी है। इतना ही नहीं, उनके पति IAS JP मौर्य के यहां भी रेड हो चुकी है। रानू साहू रायगढ़ की कलेक्टर रह चुकी हैं। कल यानी शुक्रवार को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच के तहत छत्तीसगढ़ में कुछ IAS अधिकारियों और कांग्रेस नेता के घर पर छापेमारी की है। अधिकारियों ने बताया कि IAS अधिकारी रानू साहा, कुछ अन्य अफसरों और छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता और PCC कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की गई है। इस दौरान केंद्रीय रायपुर में IAS अधिकारी साहू और कोरबा नगर निगम आयुक्त प्रभाकर पांडे के आवासों पर छापा पड़ा। भयंकर आर्थिक तंगी से उबरने के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान हर दिन नए नुस्खे आजमा रहा है। इसी बीच खबर है कि पाकिस्तान इस्लामाबाद हवाई अड्डे को अपनी परिचालन गतिविधियों में सुधार के लिए 15 साल के लिए आउटसोर्स करने जा रहा है। पाकिस्तान के विमानन मंत्री ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि इस्लामाबाद हवाई अड्डे को अपनी परिचालन गतिविधियों में सुधार के लिए 15 साल के लिए आउटसोर्स किया जाएगा। जियो न्यूज की एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान ने चौंका देने वाली मुद्रास्फीति और घटते विदेशी मुद्रा भंडार को देखा, क्योंकि उसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF से बहुत जरूरी राहत पैकेज का इंतजार था। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पाकिस्तान भारी मुद्रास्फीति और घटते विदेशी मुद्रा भंडार के साथ भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। भालकी टाउन पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए चोरी का ट्रैक्टर, 25,000 नकद राशि किए गए जब्त। बीदर SP चन्नबसवन्ना लंगोटी ने टीम की प्रशंसा। कर्नाटक सरकार ने बीजेपी शासन में हुई PSI भर्ती की जांच के लिए बनाया 1 सदस्यीय न्यायिक आयोग। 3 महीने में देगा रिपोर्ट। महाराष्ट्र में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या 26 हुई। सर्च ऑपरेशन जारी। यवतमाल में बारिश से गंभीर जलजमाव। दिल्ली में यमुना फिर से खतरे के निशाने पर, डूब गए घर, राहत शिविर में लोगों ने ली शरण। हमारे घरों को घेरा तो संसद में नहीं घुस पाओगे, शुभेंदु अधिकारी ने TMC और अभिषेक बैनर्जी को दी खुली चुनौती। दिल्ली एयरपोर्ट पर विदेशी करेंसी की अब तक की सबसे बड़ी जब्ती। कस्टम विभाग ने 10 करोड़ से ज्यादा बरामद किए।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।